वेलकम टू की मोनास्ट्री। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ नाको। और मेरे सामने है भाई 500 साल पुरानी मम्मी। यदि आपको राइड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई, तो ये रोड आपके लिए है नहीं। मेरे लेफ्ट साइड में स्पीति रिवर, ये सतलुज, दोनों इस जगह के मिलती हैं भाई। एक किस्सा ख्वाब। वेलकम टू स्पीति वैली। स्पीति भाई नाम ही काफ़ी है भाई। हाई एल्टीट्यूड रोड, अनएक्सपेक्टेड वेदर और भाई साहब मेमोरीज तो ऐसी बनने वाली है ना आपकी। यदि 2026 में यदि आप जाना चाह रहे हो ना स्पीति राइड्स के लिए, तो भाई मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंप्लीट बाइक प्रिपरेशन, मतलब बाइक राइड के बारे में कि आप कैसे जाएंगे, बजट क्या रहने वाला है, पैकेजिंग क्या करनी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम भाई बात करेंगे प्रॉपर इसके अंदर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं भाई। तो पहला पॉइंट जो मेरा जो है वो है बाइक प्रिपरेशन प्लस सिलेक्शन। बाइक कौन सी लें, या बाइक मेरा जो मानना है, देखो 350 से ऊपर की बाइक है, सीसी की बाइक है, तो आप कोई सी भी ले लो। बहुत सारी बाइक है 250 सीसी से ऊपर की या 150 सीसी से ऊपर की बाइक। मेरे ख्याल से 150 सीसी की बाइक इनफ है आपके लिए यदि आप स्पीति राइड्स करना चाहते हैं। उससे नीचे पे भी भाई लोगों ने करी है, ऐसा नहीं है। मैं लास्ट ईयर गया था, तो जब मैं स्पीति गया तो मेरे साथ एक बंदा और था, अशोक, जो कि अपनी स्प्लेंडर पे गया था भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाइक डजंट मैटर। आपकी बाइक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, आप स्पीति राइड कर सकते हैं। तो भाई हम बात करेंगे कि क्या क्या बाइक में चेक करना होता है। पहला है इंजन ऑयल, मतलब फ्रेश इंजन ऑयल। देखो आपकी छोटी बाइक है, ज़्यादा किलोमीटर रनिंग नहीं है, आपको 1500 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी पड़ती है, तो आप एक्स्ट्रा ऑयल लेके चलिए, बाइक की सर्विस करा के चलिए, जो कि आपको काम आएगी आने वाले रास्ते में। आप खुद भी इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं, या आपकी बाइक की भाई 5,000 रुपये सर्विस होती है, फिर भी तो आप अपना क्या करो कि इंजन ऑयल चेक करके चलो, सर्विस करा के चलो, और उसके बाद थोड़ा सा इंजन ऑयल और रख लो टॉपअप के लिए, तो आपको काम आएगा। चैन क्लीन एंड लूप भाई, देखो ये बहुत सबसे ज़रूरी है। आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो, आपकी चैन स्मूथ चलनी चाहिए, क्योंकि जब जाओगे डस्ट मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, उस चैन के ऊपर कचरा जम जाएगा। और चैन किसी भी कारण से यदि ब्रेकों की टूटती है तो दिक्कत होगी। तो आप चैन लूप लेके चलो, चैन लुब्रिकेंट लेके चलो, क्लीन करो उसको। और 500 किलोमीटर के बाद आप चैन लूप तो मार, घर से आप क्लीन करके चलो, 500 किलोमीटर के बाद चैन लूप आप मारते रहो, क्योंकि वो उड़ जाएगा। यूज़ करोगे कंटिन्यू चलेगी, आपकी चैन में हीट होती है तो उसके में भी काम आएगी। अगला है ब्रेक पैड। देखो ब्रेक पैड बहुत ज़रूरी है भाई। ब्रेक पैड आप नए डाल के चलिए, ब्रेक आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक जोड़ी ब्रेक पैड आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे यदि ब्रेक पैड आपके घिस जाते हैं, कि कई बार अलग अलग बंदे का अलग अलग राइडिंग स्टाइल होता है, ब्रेक पैड घिस जाते हैं तो आप खुद को चेंज कर सको, ठीक है। तो उस अगले बार आते हैं क्लच वायर। देखो क्लच वायर कंटिन्यू आप क्लच प्रेस कर रहे हो, क्लच वायर कट भी सकता है, अनफॉर्चुनेटली टूट भी सकता है, तो एक एक्स्ट्रा क्लच वायर लेके चलो। एक्सीलेटर केबल भाई, एक्सीलेटर केबल आप एक्स्ट्रा लेके चलो। और ट्यूबलेस टायर मस्ट है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर स्पीति राइड पे हमारे स्प्लेंडर का टायर ना फट गया था। मतलब समझो कि वो ट्यूबलेस टायर था और ट्यूबलेस टायर फट गया साइड से, तो उसके बाद उसको हम भाई कम से कम 150-180 किलोमीटर के आसपास ऐसे ही लेके गए। नो रोड, नो रास्ता और नो टायर भी भाई हमारा ख़त्म हो गया था। उसके लिए वीडियो देख लेना चंद्रताल वाली हमारी, क्या आप परेशान हुए थे। ट्यूबलेस टायर रिपेयर किट, देखो पंचर होना आम बात है, वैसे तो अच्छा नया टायर लेके जाओगे तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी एक आप टायर इन्फ्लेटर वो बहुत ज़रूरी है, आपका चार्ज होना चाहिए। और आपकी जो पंचर किट होती है, जिसमें कि वो एक सुहा सा आता है और एक उसकी जोड़ने की, पंचर लगाने की किट आती है पूरी, वो लेके चलो। अगला बात करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूज़। देखो बाइक के फ्यूज़ आपकी बाइक में एक्स्ट्रा लगे होते हैं, तो अब चेक कर लो कि एक्स्ट्रा फ्यूज़ है कि नहीं, ठीक है। अलग अलग एम्पेयर के फ्यूज़ होते हैं, नई बाइक हो तो आपको पता रहेगा। यदि आप पुरानी बाइक है तो आप एक्स्ट्रा फ्यूज़ लेके चलो, क्योंकि कई बार पानी से किसी भी कारण से, या आपने खुद होते पानी में घुसेड़ दिया, फ्यूज़ आपका शॉर्ट हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, बाइक ड्राई हो गई है पर वो फ्यूज़ उड़ गया तो वो चलेगी नहीं, तो फ्यूज़ लेके चलना आप, तो आपको हेल्प होगा। उसके बाद बात करते हैं हेडलाइट्स एंड फॉग लाइट, मस्ट है भाई, क्योंकि आप पहाड़ों पर जाओगे ना, यदि आप गलती से भी रात को फंस गए या किसी भी कारण से अंधेरा हो गया, धुआं हो गया, जब ना धुआं मतलब करें फॉग हो गया, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी हेडलाइट्स की, क्योंकि जो हेडलाइट है बाइक की वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती भाई। तो फॉग लाइट आप लेके चलो येलो कलर वाली, या फिर आप एक हेडलाइट, बहुत अच्छी हेडलाइट लगा रखे तो आपको हेडलाइट से भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम दिक्कत आती है, थोड़ा सा दूर का दिखना चाहिए। तो भाई बाइक परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है, तो स्पीति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
तो ये मैंने कुछ चेकलिस्ट दी हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो भाई। उसके अलावा टूल किट, ये एक्स्ट्रा बोनस है भाई बाइक रोटेशन में। जो भी आपके हैं टायर खोलने के टूल किट, जो आपका साइड मिरर है उसकी चाबी जो हो गई, उसके साइज़ की चाबी, कुछ किट तो वो देखो बाइक में ही आती है, वो किट तो है ही है। उसके अलावा 1-2 टूल्स और आप और कैरी करें, एलन की वगैरह कैरी कर लें। जो आपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा रखी हैं, फॉग लाइट लगा रखी है, आपने कुछ मिरर लगा रखा है, साइड मिरर लगा रखा है, उसके लिए आपको चाहिए तो उसके लिए भी एक चाबियाँ होती हैं एक्स्ट्रा, वो भी लेकर चलिए, वो ढीले होते रहते हैं। या आपने पीछे बैक रेस्ट लगा रखा है, उसमें कोई अलग सा कोई नट लगा हुआ है, क्योंकि बैक रेस्ट ढीला हो जाएगा, ठीक है। सैडल स्टे है वो भी ढीला हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप अपने टूल किट में लेके चलें, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई राइडिंग गियर्स की। तो देखो राइडिंग गियर्स आपके पास देखो मिनिमल तो होनी ही चाहिए, जिसके अंदर राइडिंग जैकेट आती है, ठीक है, आप ले लो। राइडिंग जैकेट नहीं है तो उसका भी जुगाड़ है, ठीक है। नी गार्ड्स आते हैं, एल्बो गार्ड्स आते हैं, वो लेके चलें आप, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैकेट है तो फुल अच्छा है प्रोटेक्शन के साथ में। राइडिंग पैंट है तो वो भी अच्छा है। राइडिंग पैंट नहीं है तो आप जीन्स डाल लो, जीन्स के ऊपर जीन्स ले लो, मतलब अच्छा कपड़ा होना चाहिए, जीन्स डाल लो, उसके ऊपर से आप नी गार्ड लगा लो। राइडिंग शूज़ होने चाहिए, राइडिंग शूज़ नहीं है तो भाई कोई भी अच्छे टकिंग शूज़ ले लो, थोड़े वाटर प्रूफ हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद रेन कवर, रेन कोट मस्ट है भाई। देखो मैं गया था, मेरी वीडियो चेकआउट करना, नारकंडा जब मैं शिमला पहुंचा था ना, शिमला के बाद नारकंडा तक इतनी बारिश थी ना भाई, बारिश एक्चुअली दिल्ली से स्टार्ट हो गई थी, पर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश मिली थी, तो हमारे को पहनना पड़ा रेन कवर, मतलब रेन कोट प्लस हमने ना शू के लिए भी, मैं भी दिखा दूंगा कैसा, ये देखो साइड में आ रहा होगा, इस तरफ आ रहा होगा, इस तरफ, तो भाई ये जूतों पर चढ़ जाते हैं, कवर होते हैं ये, तो आपको थोड़ा सेफ्टी कर देते हैं, पानी नहीं जाता है, इसको ऊपर चढ़ाओ, उसके ऊपर से रेन कोट डाल लो, तो पानी से बचे रहते हो, शूज़ गीले नहीं होते, तो ये भी है। बाकी वाटर प्रूफ शूज़ भी लोगे ना तो भी तो ऊपर से पानी चला जाता है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई ये है, यदि स्पीति में वेदर भाई कभी भी चेंज हो सकता है, 5 मिनट में भाई धूप आ जाती है, 5 मिनट में स्नोफॉल हो जाएगा, डिपेंड करता है कौन से महीने में जा रही हो, या बारिश हो जाएगी, तो वेल प्रिपेयर इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं पैकेजिंग में क्या लें भाई, क्यों क्या क्या लेना चाहिए। देखो थर्मल वेयर किसी भी टाइम आप जा रहे हो, आप सोचो कि जून में जा रहे हो, जुलाई में जा रहे हो, सितंबर में जा रहे हो, या स्पीति राइड खुलते ही जा रहे हो, तो भी आपको जैकेट लेना है, क्योंकि ठंड भाई वहाँ होती है। आप गर्मियों के अंदर भी टेम्परेचर भाई रात के टाइम 2 से 3 डिग्री बना रहता है, काजा साइड में जाओगे तो बना रहेगा, ठीक है, बन जाता है कभी भी। तो थर्मल वेयर आपको होनी चाहिए। 2 से 3 टी शर्टें लेके चलो, क्योंकि आप जब राइडिंग जैकेट पहनोगे तो ज़्यादा आप चेंज नहीं करोगे, अंदर ही करोगे, मैक्सिमम राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट पहन के ही चलोगे, तो 2 से 3 टी शर्ट लेके चलो पूरी राइड के अंदर आपको, ठीक है, वो आपका काम चल जाएगी। एक टी शर्ट 2 दिन आपका काट देती है, तो ज़्यादा कैरी करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पावर बैंक मस्ट है, क्योंकि रात को चार्ज करोगे, आपको अपने गैजेट चार्ज करने होंगे, मेरी तरह व्लॉगिंग करते हो तो कैमरे चार्ज करने होंगे, ठीक है, और कुछ पता नहीं शाम को लाइट मिले नहीं मिले तो उसके लिए भी काम करना होगा, तो वो आप लेके चलो। पावर बैंक, बेसिक मेडिसिन, कोई आपको दिक्कत है, ठीक है, कोई आपको बीमारी है तो उसकी मेडिसिन लेके चलो। बेसिक मेडिसिन तो होनी चाहिए, जैसे कि बुखार की, जुकाम की, ठीक है, और AMS की मेडिसिन भी आती है, ठीक है, उसकी मेडिसिन, और कुछ पेन जो मूव वगैरह जो आती हैं वो लेके चलो। कोई पेन हुआ, आपको कोई लंबे राइड कर रहे हो, बैक पेन हो गया, तो आपको ये चाहिएगी। उसके बाद ORS, देखो हम क्या करते हैं, ठंडा मौसम में हवा चल रही है, पानी कम पीते हैं, ठीक है, तो कई बार आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, पानी पीते रहो कंटिन्यू, और ORS लेके चलो, जैसे भी आपको वीकनेस लगे ORS आप डाल लो, तो आपका पानी का पूर्ति वो कर देगा, ठीक है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है भाई, सनस्क्रीन पैकेजिंग के अंदर, ये सब ड्राई हो गया था। मेरी फ़ोटो देखना कि मैंने एक वीडियो शूट करी थी हिक्किम में, तो हिक्किम के पास मेरा चेहरा देखना भाई पूरा बर्न हो चुका था, काला हो गया था मैं, ये सब जल गया था, जबकि मैं मेरे पास सनस्क्रीन थी, मैं यूज़ कर रहा था, मतलब कम कर पाया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। लिप बाम लेकर चलना, जैसे ही आप किन्नौर पार करोगे मॉइस्चर कम हो जाएगा भाई, सब ये सब ड्राई होने लगेगा, बड़ी दिक्कत आएगी आपको। डार्क सनग्लासेस मस्ट हैं किसी भी स्पीति राइड पर जा रहे हो, क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल भी जो काम करते हैं ना, मैंने देखा था, मेरी वीडियोस आप चेकआउट करना, उसमें जो भी लोकल्स पीपल हैं जो बैठे हुए हैं वो डार्क सनग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं। लोकल्स बंदे जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी डार्क सनग्लासेस हैं। सोचो कि वो लोगों को पता है सनग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने को लेकर चलना है। हेलमेट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप नॉर्मल चलोगे तो आपको सनग्लास लगाना है, नहीं तो आँखों में पेन होना चालू हो जाएगा, ठीक है।
भाई इसमें भी टिप देता हूँ, लाइट पैकेजिंग करो, स्मार्ट पैकेजिंग करो, कम से कम सामान रखो। ज़्यादा वेट बढ़ाओगे तो आपको दिक्कत आएगा, तो कम सामान और स्मार्ट पैकेजिंग, क्या क्या ज़रूरत है आपकी ये आप लेके चलो। भाई नेक्स्ट टॉपिक है रूट प्लानिंग, कैसे जाएं। देखो स्पीति के मेन 2 रोड हैं भाई। यहाँ से जाते हो आप शिमला, किन्नौर और स्पीति पूरी राइड करते हुए मनाली साइड से उतर जाओ, ये हो गया सर्किट। या वापस भी वहाँ से आ सकते हो आप, आना चाहो तो। दूसरा है मनाली, अटल टनल से काजा होते हुए फिर पूरी स्पीति वैली को आप कवर करो, किन्नौर वैली को कवर करो। तो ये 2 तरीके हैं भाई। और फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप, न्यू हो, तो आप शिमला साइड से जाओ, शिमला जाओ, किन्नौर वैली में एंट्री करो मज़े लेते हुए। उसके बाद स्पीति वैली में एंटर करोगे सुमडो के बाद, जो फिर वहाँ का हाई एल्टीट्यूड जो बढ़ेगा ना, ऊंचाई बढ़ेगी, तो आपको AMS के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप आदी हो जाते हो, क्योंकि आप 2 से 3 दिन तो मेरे ख्याल से किन्नौर में ही निकालोगे, राइट। मनाली साइड से जाओगे तो भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग है नए बंदों के लिए, क्योंकि आप एकदम से हाइट गेन करते हो। मनाली पहुँच गया, अटल टनल पार करा, उसके बाद तो आप घुस जाओगे सीधे। जैसे ही अटल टनल पार कर राइट साइड मुड़ोगे, स्पीति वैली में एंटर, भाई साहब ऊंचाई अलग लेवल की होंगी, ऑक्सीजन की दिक्कत रहेगी, तो AMS के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आप रेगुलर राइडर हो, आप जाते रहते हो, तो इतना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। और कुछ बता दूं, रूट प्लानिंग के अंदर फ्यूल स्टॉप लिमिटेड हैं, जहां तेल मिले डलवा लेना। लास्ट की बात करूं भाई, तो जब ये किन्नौर वैली से जाओगे तो पू होगा, पू में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद सीधे आपको मिलेगा काजा के अंदर। और स्पीति राइड देखना, पू में हमारे को तेल मिला नहीं था, हम ऐसे महीने में गए थे कि हमने अपना पेट्रोल लोगों को हेल्प में दे दिया और हमारे को पेट्रोल ही नहीं मिला। पू के अंदर हमारी टंकी खाली थी और हमें आगे जाना है काजा तक, 300 किलोमीटर के आसपास कवर करना है, ठीक है। काजा तक जाना है और वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हमने लोकल पेट्रोल पंप भरवाया था, वही बताऊँगा कहाँ से लिया था, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करो यदि आप कर सकते हो आप, क्योंकि देखो होता क्या, स्पीति राइड में जब आप निकलते हो ना यहाँ से, तो आप कहीं आउट एरिया में जाते हो, ठीक है। तो आप कहीं निकल गए, रूपा वैली निकल गए, या आपने सोच लिया कि मैं पिन वैली कवर कर लूँ, पिन वैली भी कवर करोगे तो भाई 60-70 किलोमीटर पूरा, ज़्यादा उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका फ्यूल लगना चालू होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कितना फ्यूल लग जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलो, ठीक है। डाउनलोड ऑफलाइन मैप, भाई देखो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो फ़ोन में, क्योंकि नेटवर्क का दिक्कत रहेगा स्पीति वैली में, खासकर लोसर खास के बाद तो नेटवर्क ही नहीं आता। मैं चीचोंग रुका था, लोसर खास पार करा, हमारी एंट्री होती है उस एरिया में, उसके बाद नेटवर्क तो बिल्कुल था ही नहीं, तो वो कर लो। या फिर गूगल मैप आप खोलते हो ना, तो उसके अंदर आप लोकेशन के साथ में हल्के फुल्के रास्ते दिखाता है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो ऑफलाइन मैप लेके चलना, वो बढ़िया है, डाउनलोड कर लो फ़ोन के अंदर, ठीक है। नेटवर्क हर जगह नहीं मिलते हैं, ऑफलाइन मैप बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा पेट्रोल कहाँ से लिया था, देखो मेरे को पू में तेल नहीं मिला, तो नाको है एक विलेज, तो मैंने लोकल से पूछा था कि भाई कहाँ मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम वैली, किन्नौर वैली पूरी बंद थी लैंडस्लाइड की वजह से। तो मेरे को पू में लोकल बंदों से पूछोगे ना, तो वहाँ वो तेल रखते हैं। तो मैंने पूछा कि निकलोगे नाको पहुँच के मैंने दुकान वाले, रोड पे दुकानें मिल जाएंगी आपको रोड पे, उनसे ही पूछना। मैंने उनसे पूछा तेल के लिए, मेरे को तेल मिल गया, टंकी फुल करा ली, एक्स्ट्रा फुल कैरी कर लिया, फिर भाई हमारी राइड मस्त हुई थी। अब भाई आगे चलते हैं हमारी बजट प्लानिंग पे। बजट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, किस तरीके से बजट रहने वाला है आपका। मेरा क्या था, देखो मैं तो बजट में करके आया, क्योंकि उतना पैसा होता नहीं है। तो अब बात करते हैं भाई बजट की। अप्रोक्सीमेट मेरे को 8 दिन लगे थे, तो मैं 7 से 8 दिन का बजट आपको बता के चलूँगा कि इतना बना है। फ्यूल डिपेंड करता है आपकी बाइक पे, बाकी एवरेज बाइक भी है तो भाई 6 से 8 हज़ार रुपये का तेल ले लेती है। हैवी बाइक लेके जाओगे तो भाई आपका फ्यूल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये लेके चलो फ्यूल का। मेरा जो खर्चा आया था मेरे ख्याल से 9.5-10 हज़ार के आसपास का फ्यूल का खर्चा आ गया था, ठीक है, उस चीज़ का। भाई स्टे की बात करें तो स्टे में करीब आपके लगने वाले हैं, मैं पर डे का बता रहा हूँ, करीब 800 से लेकर 1500 रुपये का स्टे पड़ेगा आपको। वो एवरेज है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ढूंढते हो कि सस्ता मिल सके, कितना सस्ता मिल सके। तो भाई मेरा जो एवरेज पड़ा था ना, वो करीब हम 2 बंदे गए थे, तो हमने कई जगह 800 भी दिए, कई जगह 1100 भी दिए, और मेरे ख्याल से 1100 से ऊपर मैंने कहीं दिए नहीं थे। मैं ऑफ सीजन में गया था सितंबर के आसपास, तो वैसे भी लोग जान ही रहे थे, रास्ते बंद थे, तो मेरे को सस्ते पड़े। तो एक एवरेज लेके चलता है कि आप सीजन में भी जाते हो तो मैक्सिमम 1500 रुपये पर नाइट। 2 बंदे हो तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 के अंदर, पर एक रहोगे तो भाई दिक्कत आएगी, आपको अकेले को पे करना है पूरा पैसा 2 रूम का। ये थोड़ा सा प्लान करके चलना। फूड में भाई देखो
दिन में आप मेरे ख्याल से सुबह तो ज़्यादा कुछ खाओगे नहीं, ब्रेकफास्ट करोगे। मेरा जो तो मैं दिन में खाता नहीं था, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा निकल गया। लंच और डिनर 2 चीज़ें मेरी होती थी, और 2 चीज़ें मेरी जो हो जाती थी वो मेरे ख्याल से 500 रुपये मेरे लिए इनफ था, ठीक है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, दाल रोटी खाता हूँ सिंपल सा। यदि आप जाते हो राइड में नॉनवेज भी ट्राई करते हो तो 500 से 1000 रुपये पर डे लेके आप चलो। 500 तो देखो 500 वो फिर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, यदि वेजिटेरियन हो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सस्ता ही फूड है, इतना महंगा नहीं। जैसे मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, रोड साइड जो लोकल पीपल होते हैं ना वहाँ के, जो उनसे ही मैं खाना खाता हूँ। मैं प्रेफरेंस देता नहीं किसी रेस्टोरेंट को या किसी 5 स्टार ढाबे को। लोकल मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकल्स की हेल्प भी हो जाती है। तो मेरा पर डे का खर्चा था मेरे ख्याल से, दोपहर को एक थाली ले ली, 100-120 की भी थाली मिल जाती थी, और शाम को भी सेम, मतलब 100-120, तो 200-250 रुपये का मेरा फूड पर डे का होता था। प्लस फल फ्रूट ले लिए तो 50-60 या 100 रुपये के फल हो गए, तो मैं वो फल खाता था। तो मतलब 300 रुपये 350 में मेरा काम चलता था। आप बहुत अच्छे फूडी हो तो 500 में भी खर्चा हो सकता है। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 500 से 1000 रुपये आपके फूड में पर डे लग जाएंगे। इमरजेंसी फंड देखो बहुत ज़रूरी है। आप एक कम से कम मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ 5000 रुपये इमरजेंसी फंड, मतलब कैश अपने पास रखें जो सेपरेट रहेगा आपकी ट्रिप से, क्योंकि वो हेल्प होगा। जैसे कि कहीं टायर पंचर हो गया, टायर डलवाना पड़ गया, आपकी बाइक ख़राब हो गई, आपको टो करवानी पड़ गई, तो ये सब खर्चा उसी से होगा। वो इमरजेंसी फ़ंड है, आई होप ज़रूरत ना पड़े, फिर भी वो आप लेके चलो। तो भाई एक लाइन में बोलता हूँ, मिनिमम जो आपका एवरेज जो खर्चा आएगा 20 से 25 हज़ार रुपये, आप स्पीति राइड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और आप मेरी तरह भाई प्लानिंग के साथ चलते हो, जैसे मैं जाता हूँ भाई कम खर्चा और सस्ते स्टे देखना, ठीक है। देखो पेट्रोल कम कर नहीं सकते, आपके पास 2 ही चीज़ें हैं बजट में कम करने के लिए। आप एक सस्ते रूम देख लो, ठीक है, फूड आप बेसिक सा खा लो, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है फूड के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं खरीदनी है। बाकी तो यही है जो आप थोड़ा कटिंग कर सकते हो बजट में। तो लोग तो ऐसे भी है भाई कि जो 10-12 हज़ार रुपये में भी, मतलब 12 कह रहा हूँ मैं, 15 से 20 हज़ार के अंदर भी ट्रिप करके आते हैं। मैं बजट लेके चल रहा हूँ 20 से 25 हज़ार, क्योंकि आप जाओगे एंजॉय करने जाओगे तो आपका इतना खर्चा लगेगा ही लगेगा। अब करते हैं फिटनेस एंड मेंटल प्रिपरेशन की। भाई देखो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। स्पीति सिर्फ बाइक का ही टेस्ट नहीं है भाई, ये तुम्हारा भी टेस्ट है। मैं रियली बताऊँ, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो भाई, अल्कोहल अवॉइड करो, ठीक है। शुरू के कुछ दिन तो आप नहा पियो, क्योंकि आपको एक्लिमेटाइज होना है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। स्लीप प्रॉपरली, टाइम से होटल पहुंचो, खाना वाना खाओ, और रात को सोचो कि 8-9 बजे तक आप सोने चले जाओ, क्योंकि आप नेक्स्ट डे भी राइड करनी है। राइड स्लोली भाई, अग्रेसिव नहीं होना है। आसपास की पहाड़ियों को, रोड को देख के, रोड अच्छा मिल गया आपको, देखा भाई क्या रोड है यार, और आपने भगाना शुरू कर दी, तो रोड कभी भी ख़राब हो जाएगा, या एकदम से सडनली गड्ढा आ जाएगा, एकदम से या कट आ जाएगा। तो भाई सेफ राइड, स्लो राइड, रिस्पेक्ट एल्टीट्यूड, कभी भी एल्टीट्यूड को डिसरिस्पेक्ट मत करो। भाई आप सोचो कि मैं एक हाई पासिस पे आ गया, अब मैं यहाँ भाग दौड़ रहा हूँ, आप पहुँच गए, आपको नॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पहुँच गए, भाग दौड़ने लगे, आप जा रहे हो वहाँ बैठ के आप कुछ भी, कोई लोग ड्रिंक करने लगे, मतलब भाई वो दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप फिट हो, पर वो जो भी हाई पासिस है ना, जो भी जगह है, वो कभी भी आपको दिक्कत कर सकती है। तो भाई रिस्पेक्ट एल्टीट्यूड, ठीक है। सबसे बहुत ज़रूरी जो लोगों को दिक्कत होती है और बहुत डेंजर भी है, ठीक है, AMS, ठीक है, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। ऊंचाई बढ़ने की वजह से भाई आपको हेडेक हो सकता है, घबराहट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि आपको सांस की दिक्कत है तो आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके चलें, जो आपके काम आएगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर आपने लिया है, और मतलब आपने लिया है तो मतलब कि आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तभी तो आपने लिया है। डाउट है तो उसका यूज़ भी करें। जब हाई पासिस पे जा रहे हो, आप वहाँ आधा 1 घंटा बिता रहे हो, 2 घंटे बिता रहे हो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करें आप, बढ़िया आपकी ट्रिप नहीं लेगी। क्योंकि थोड़ी सी भी दिक्कत रही, AMS आपको पकड़ लिया, तो राइड वो वहीं कैंसिल हो जाएगी, आप वापस ही आओगे, जो आपको परेशानी भी हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे पॉइंट बढ़ते हैं, अगला करते हैं हम कॉमन मिस्टेक, और उसको अवॉइड करना है। कैसे करेंगे? ओवर पैकेजिंग, ज़्यादा सामान लेके ना जाएं। आप टाइम से सामान भर के ले जाओ कि भाई ये भी लेके चले, ये भी लेके चलें, आपको समय ही नहीं मिलेगा वो वहाँ यूज़ करने का, ठीक है, समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कि हम जब स्पीति राइड पे गए थे, हम लेके गए थे कि हम चाय बनाएंगे रोड पे, ठीक है, हम स्टोव ले लिया, सब कुछ ले लिया, वो हमें करना था, बट अनफॉर्चुनेटली भाई हम निकुल सराय फंस गए थे, हमारा एक दिन वहाँ बर्बाद हो गया। अपने को आगे निकलना है,
तो वो जो हमारा जो समय था ना कि जो हम बैठ के कहीं पर चाय वाय बनाएंगे वो हम नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए वो ओवर पैकेजिंग की थी, मैं लेके चला गया, मैंने यूज़ करा नहीं। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। नाइट राइडिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। देखो फंस गए, डिले हो गए भाई, नहीं जा पाए, लैंडस्लाइड हो कुछ भी हो गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। आपने फॉग लाइट लिया है, मस्त जाओ, पर इन्जॉय करना है तो अवॉइड करो, क्योंकि भाई नाइट्स में ना ही आप माउंटेन का व्यू ले पाओगे, खाली आप डिस्टेंस कवर करोगे, मज़े नहीं आएंगे। तो नाइट राइड को अवॉइड करो, ठीक है। इग्नोरिंग वेदर अपडेट, ऐसा नहीं करना है, वेदर अपडेट को इग्नोर नहीं करना है। आप विंटर में स्पीति राइड कर रहे हो, पता है हैवी स्नोफॉल दिखा दिया है, रेड अलर्ट दे दिया है आपको कि भाई आगे नहीं जाना, फिर भी आप रिक्वेस्ट करके आगे निकल रहे हो, तो भाई वो दिक्कत वाली है। वेदर चेक करते रहो और वेदर अपडेट्स के साथ भाई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। नॉट कम्युलेटाइजिंग, आप हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से आप अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं कर रहे हो। आप मनाली चले गए, सीधे चले जा रहे हैं, आपको पहुंचना है, चंद्रताल पहुंचना है पहले दिन में, ऐसा मत करो यार। देखो कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है, इसको सीरियस लो। कुछ दिन कहीं जाके एक दिन रुकने का कोशिश करो, आप कहीं भी पहुंचो तो रात बिताओ, एक दिन वहाँ रुको तो वहाँ अपना बताने की कोशिश करो, ठीक है, तो जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। तो भाई ये था मेरे स्पीति राइड के बारे में। और स्पीति एक आपको मैं बोलना चाहूँगा कि देखो स्पीति राइड ना एक सिंपल राइड नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, उसको एंजॉय करो। यदि आप 2026 में प्लान कर रहे हो ना भाई स्पीति राइड करने का, तो इस वीडियो को सेव कर लो, आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और यदि आपको वर्चुअली स्पीति घूमनी है तो भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे पास पूरी स्पीति की लास्ट ईयर की सितंबर की पूरी राइड की वीडियोस है, उनको देखो। तो वो आप देखोगे ना आप, तो आप एक बार प्रिपेयर हो जाओगे कि मेरे को क्या करना है स्पीति राइड में ना भाई, तो उनको पूरा देखो, ठीक है। और कमेंट में बताओ भाई कि आप सोलो जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। यदि कुछ और क्वेश्चन है आपके स्पीति राइड को लेके ना, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ भाई, क्योंकि आई एम नॉट इतना बड़ा यूट्यूबर, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो भाई ये चीज़ करो और मेरे को हेल्प करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्पीति राइड की वीडियो देखो भाई। चलिए बाय बाय।